मैं बदबख्त औरत हूँ जिसने एक खानदान उजाड़ा है। मैं अपना नाम पता नहीं बताऊंगी। मैट्रिक पास करने के बाद मुझे लड़कों से दोस्ती करने की आदत हो गई। मेरे माँ बाप अनपढ़ थे, इनको कुछ मालूम कहाँ था। एक लड़के से दोस्ती हुई, हमारे मोहल्ले का ही था। इससे मिलना मिलाना हुआ, हर हद से गुजर गई। जहाँ तक मुमकिन हुआ गुनाह करती रही। एक को छोड़ा दूसरे से दोस्ती कर ली। मेरी माँ को एक दिन मालूम हो गया, उन्होंने मेरी शादी का फैसला किया। जिस घर में ब्याह के गई थी, मेरा शोर गरीबी का सताया हुआ था। बचपन में ही बाप का साया न रहा था। माँ ने मुसीबतों से पाला था औलाद को, कभी लोगों के बर्तन धोकर तो कभी लोगों के जूते पॉलिश करके। मेरा शोर बेहद सादा सा इंसान था, वो जमाने के प्रेम नहीं जानता था। मेरी एक ही नंद थी और मेरी नंद की शादी एक दिन के वक्फे से हुई थी। घर में सास, शोहर और एक मैं थी। सास ने मुझे अपनी बेटी बनाया था, लेकिन मैं बदबख्त औरत हूँ। मेरा शोहर ईंटें उठाता, कभी सर पे टोकरी उठाता। वो मजदूर था, वो ना मुझे अच्छा कहता था न बुरा। वो अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला इंसान था। उसे शर्म आती थी मुझसे बात करते हुए भी। शुरू में मेरे सामने बैठकर खाना ना खाता था। इसकी सादगी का अंदाजा कर लें। मेरी सास मुझे जो कहती ला कर दे देती थी, लेकिन क्या करती, मैं आदत से मजबूर एक जलील तरीन औरत थी। मुझे खुशियाँ रास कहाँ थी, मुझे इज्जत कहाँ कबूल थी। मैं शर फैलाने वाली थी, मैं मकार थी। आप जहाँ औरत को इतना खूबसूरत लिखते हैं ना, वहीं पे मुझ जैसी बदनस्ली औरतें हैं जो आशियाना जला कर रोती हैं। मैं पार्लर बनाना चाहती थी, मैंने ब्यूटी पार्लर का काम किया हुआ था। सास ने मना किया, लेकिन जब अपने शोहर से बात की तो इसने कहा बना लो। मुझे कोई एतराज नहीं, काम चलने लगा। फिर मेरी गंदी आदत मुझे मजबूर करने लगी। मैं शादीशुदा होने के बावजूद भी बाहर मुंह मारने लगी। शोहर मुझे बाहों में लेकर कहता, तुम थक जाती हो, छोड़ दो पार्लर जाना। मैं दल में फंस चुकी थी। मेरा दोस्त रात को मुझे मिलने की जिद करता, मैं इनकार कर देती। फिर मैंने गुनाह को कबूल किया। मैं अपनी सास और शोहर को नींद की गोलियां देने लगी। वो सो जाते और मैं अपने दोस्त के साथ गुनाह करती। सास दिल की मरीजा थी, शायद एक दिन गोली का रिएक्शन हुआ, वो तड़प कर मर गई। सोचा पार्लर छोड़ दूं, लेकिन बेचैनी होती घर में रहने से। शोहर मजदूरी करता, घर आता, खाना खाकर सो जाता। वो मुझे पार्लर छोड़ने का कहने लगा। मैं उसे नींद की गोलियां खिलाने लगी। मैं दोबारा हामला हुई, दोनों बार ऑपरेशन करवा दिया। मैं खुश होती, वो सोया रहता है। मुझे रोकता टोकता नहीं। मैं दूसरों के घर दुल्हन तैयार करने जाती। वहाँ कौन जानता था कि इसको जहर देने वाली इसकी हमसफर ही है। फिर एक दिन वो खून की उल्टियाँ करने लगा। मैं अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया आपका शोहर नशा और कुछ लेता है जो जहर बन चुका है। इसके खून के इलाज के लिए बहुत पैसा लगेगा। वो नहीं जानता था उसे क्या हुआ है। इस रात वो मेरी गोद में सर रखकर बच्चों की तरह रो रहा था। मेरा हाथ बार बार चूम रहा था, कह रहा था मुझे बचा लो, मुझे जीना है। वो मौत की तरफ बढ़ रहा था। मेरा जमीर जिंदा हो रहा था। मैंने क्या जुल्म किया था। इसने पानी मांगा, मैंने गिलास इसके मुंह के साथ लगाया। वो बेजान हो गया, मेरी बाहों में दम तोड़ गया। मुझे वहशत होने लगी खुद से। मैंने चीखना शुरू कर दिया। मुझसे पूछी गई इसके मरने की वजह, तो मैं बदबख्त ने इल्जाम लगाया वो नशा करता था। मैं 2 लोगों की कातिल हूँ। औरत मुझ जैसी जालिम, बदकार, बदनस्ल भी हो जाती है। फारिस जो लोगों के घर ही जला सकती है। औरत मुझ जैसी भी होती है, सीने से लगाने वाले को बर्बाद कर देती है। यहाँ जमाने में और भी लाखों दुख दर्द है। वहाँ मुझ जैसी औरतें अपनी बदबख्ती पे किसी को मौत के मुंह में सुला देती है। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे याद है जो मेरे सामने खाना खाने से शर्माता था। हाँ, अब मेरा कोई पार्लर नहीं है। हाँ, आज कोई मेरा नहीं है। मैं कैंसर के अजाब में मुब्तला हूँ। डॉक्टर कहते हैं ब्लड कैंसर है। भाई मुझे दारुल अमान छोड़ गए हैं। वो कहते हैं मेरा इलाज नहीं करवा सकते। मुझे बहुत दर्द होता है। मुझे बंद कमरे में, जहाँ कोई मेरी चीखें ना सुने, रखा हुआ है। मेरा जिस्म हड्डियों का बंजर बन चुका है। मौत मांगती हूँ, लेकिन मौत भी नहीं आती। अल्लाह ने मेरे गुनाहों की सजा दे दी है। नमाज पढ़ती हूँ कि शायद मैं बख्शी जाऊँ। मैं अपनी इन बहनों को बताना चाहती हूँ जो भाई को भाई से दूर कर देती हैं, जो बूढ़े सास ससुर को औलाद से दूर कर देती हैं, जो घरों में तमाशा लगाए रखती हैं। अंजाम बहुत दर्दनाक होता है कि जवानी जब ढल जाती है, फिर मकाफाते अमल शुरू हो जाता है। सब पढ़ने वाले दुआ करें, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो औरतें जो मेरी राह पर हैं, जो गैर मर्दों में रहकर खुश होती हैं, इनके लिए मेरी जिंदगी इबरत का निशान है, इबरत का निशान है। Hey there.
subscribe to my channel, and also press this bell icon.